अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है कि फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इफ पॉसिबल। कह रहे हैं कि लॉगरिथम फाइंड करना है नंबर्स का अगर वो पॉसिबल हो। ठीक है, तो हमारे पास इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5330 तो इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। अब लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले दो चीजों का पता होना चाहिए। एक हमारे पास होती है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मिंटीसा। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज होती है? ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज होती है। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि लॉगरिथम्स का जो इंटीग्रल पार्ट होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज होती है कि लॉगरिथम का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम कौन सा पार्ट जी? इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम हमारे पास क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। कि लॉगरिथम का जो इंटीग्रल पार्ट होगा, जब हम लॉगरिथम फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो उसका इंटीग्रल पार्ट आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। अब हमारे पास मिंटीसा क्या चीज होती है? मिंटीसा। मिंटीसा व्हाट इज मिंटीसा? मिंटीसा क्या है? मिंटीसा हमारे पास जब हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद हमें मिंटीसा फाइंड करना होता है। व्हाट इज मिंटीसा? मिंटीसा जो होता है वो हमारे पास लॉगरिथम्स का डेसिमल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है जी? हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है। मिंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। मिंटीसा क्या होता है? डेसिमल पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक लॉगरिथम का। तो आइए इसको पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होता है, मिंटीसा कैसे फाइंड होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है स्टूडेंट्स। आप लोगों को जो इजी लगे आप उसको फॉलो करें। मैं दोनों मेथड से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करके बताऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होता है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 5330। अब इसका सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? अब देखिए फर्स्ट मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं कि कैरेक्टरिस्टिक मैं CH लिख रहा हूं शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक के लिए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम क्या कहेंगे? इसके लिए एक फार्मूला याद रखें कि हम कहेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट, क्या कहेंगे जी? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट। जो हमारे पास पॉइंट है उससे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स -1। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है कि हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। हम कहते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स के कितने डिजिट्स होंगे बिफोर डेसिमल पॉइंट। जहां डेसिमल पॉइंट है आपके क्वेश्चन में, जहां डेसिमल पॉइंट है उससे पहले जितने भी डिजिट होंगे उन डिजिट को आप लोगों ने काउंट करना है कि कितने डिजिट हैं। -1 कर देंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 5330। अब इसमें डेसिमल पॉइंट, इसमें पॉइंट कहां पे है वो पॉइंट हमने देखना है। तो जहां जिस नंबर में पॉइंट मेंशन नहीं होता तो उसका मतलब उस नंबर का जो पॉइंट होता है उसके एंड में होता है। अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस नंबर का जो पॉइंट होगा वो हमारे पास यहाँ एंड में होगा। अब ये एंड में इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारे पास 0 होता है। जैसे मैं लिख लेता हूँ 0 0। अब यहाँ पे इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम लिखते नहीं है। एंड में जब पॉइंट लगाते हैं तो इसकी जरूरत हमारे पास नहीं होगी। अब जिस नंबर में पॉइंट नहीं है तो कहां पे होगा? पॉइंट एंड में होगा। तो मैंने क्या कहा है कि जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, जहां पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट होंगे उन डिजिट को काउंट करना है। कितने डिजिट है हमारे पास? 1 2 3 4 डिजिट है हमारे पास। तो मैं क्या लिखूंगा कि कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 4।
ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट, तो उस पॉइंट से पहले यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है, तो पॉइंट से पहले 4 डिजिट हो गए, -1 कर दिया, क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो जब 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया, पीछे 3 बच गया। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आया वो क्या आया, 3 आया। ये फर्स्ट मेथड है। अब देखिए सेकंड मेथड, दूसरे तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, हमारे पास जहां डेसिमल पॉइंट है, जहां हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, उस डेसिमल पॉइंट को हमने क्या करना है, मूव करना है, ठीक है। अब देखिए डेसिमल पॉइंट कहां पे है, यहां पे डेसिमल पॉइंट है, तो इस डेसिमल पॉइंट को कहां मूव करेंगे, यहां से हम उठा के इस साइड पे ले आएंगे। तो 1 नॉन जीरो नंबर जो होगा उसके बाद हम पॉइंट लगाते हैं। अब ये पॉइंट कितना हमने मूव करके लेके आए हैं, इस पॉइंट को हम कितना मूव करके लेके आए हैं, ठीक है, किस साइड पे लेके आए हैं, हम इस साइड पे लेके आए हैं, ठीक है जी, इस साइड पे लेके आए हैं। और कितना लेके आए हैं, 3 डिजिट लेके आए हैं। जितना डिजिट हम इस पॉइंट को हमने मूव किया है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। ये दूसरा मेथड है कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का। तो आप लोगों को जो मेथड इजी लगे आप उसको फॉलो कीजिए। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास फाइंड हो गया, अब हम इसका मिंटीसा फाइंड करेंगे। नाउ मिंटीसा कैसे फाइंड किया जाता है, मिंटीसा फाइंड करने के लिए हमने टेबल का यूज करना है। आप लोगों के पास इस बुक के एंड में टेबल मौजूद है, ठीक है। टेबल कैसे यूज करते हैं मैं टेबल का यूज करने का तरीका बताऊंगा। इसके साथ साथ आप लोगों के पास जो है स्टेशनरी में भी ये लॉगरिथम टेबल मिलता है, वहां से टेबल लेके उसको भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों की बुक के एंड में ये लॉगरिथम टेबल्स मौजूद है, आप वहां से इसका यूज करेंगे। अब देखिए टेबल कैसे यूज करेंगे। जैसे हमारे पास ये नंबर है कि 5313, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं। तो टेबल कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। स्टार्ट में 2 नंबर का पेयर बनाएंगे, ठीक है। इस पेयर को चेक करना है, ठीक है। ये हमने किधर चेक करना है, इसको हम चेक करेंगे 1 के कॉलम में। कहां चेक करेंगे, 53 को 1 के कॉलम में चेक करेंगे। तो आप लोग अपनी बुक के एंड पे आ जाइए, पेज नंबर 285, पेज नंबर 285 के ऊपर आप लोग देख सकते हैं 284 और 285 के ऊपर आप लोगों के पास टेबल ऑफ लॉगरिथम्स बना हुआ है, ठीक है। इस टेबल को फॉलो करना है, ठीक है। टेबल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हमारा नंबर क्या है, 53 है। हमने 53 को चेक करना है। तो पेज नंबर 285 के ऊपर आप लोग देखें तो फर्स्ट आप लोगों को कॉलम के अंदर अगर देखें तो 53 नजर आ रहा होगा, यहां पे 53 है, ठीक है। अब 53 को किस कॉलम में चेक करना है, 53 है, इसको 1 के कॉलम में चेक करना है। कौन से कॉलम में चेक करना है, इसको हमने 1 के कॉलम में चेक करना है। जब इसको 1 के कॉलम में देखेंगे तो 1 के कॉलम में हमारे पास क्या आ रहा है, 7251। तो हमारे पास क्या है जी, हमने जब 1 के कॉलम में देखा तो 7251 आया। क्या आया, 7251। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो 3 है इस 3 के डिफरेंस टेबल में चेक करना है और इसके साथ ऐड कर देना है। डिफरेंस टेबल कहां पे, अब देखिए यहां पे गौर से, यहां 0 से लेकर आप लोगों को फर्स्ट जो ऊपर टॉप पे एक रो नजर आ रही है, यहां पे 0 से 9 तक लिखा हुआ है। फिर 9 के बाद फिर 1 से स्टार्ट हुआ है, जिसमें थोड़ा गैप दिया हुआ है नंबर्स के अंदर। तो ये जो 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, जो एंड में मौजूद है, इसको कहते हैं डिफरेंस टेबल। तो इस डिफरेंस टेबल में चेक करना है, किस चेक करना है, 3 में। किसको, 53 की रो में, ठीक है। किस कॉलम में चेक करना है, 3 के कॉलम में चेक करना है। तो 3 के कॉलम में जब हम देखेंगे डिफरेंस कॉलम में आ गए, ये डिफरेंस कॉलम में एंड में जो मौजूद है, तो हमने 3 के कॉलम में देखा तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वो 2 इधर ऐड करना है। जो डिफरेंस कॉलम में हमने देखा वो इसके साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अब ऐड करके देखिए ये क्या बनता है, तो ये हमारे पास बन जाता है 7253।
7253 ये हमारे पास आ गया। अब मिंटीसा कैसे लिखते हैं? मिंटीसा मैंने शुरू में कहा था कि ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट पार्ट होता है लॉगरिथम का। कौन सा पार्ट होता है? डेसिमल पार्ट होता है। तो डेसिमल पार्ट देखें 7253 है, तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यहां पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसका कौन सा पार्ट हो गया? डेसिमल पार्ट हो गया। तो ये इसका मिंटीसा कहलाता है। इससे पहले जीरो लगाएं या ना लगाएं तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये इसका मिंटीसा आ गया। अब हम इसको लॉग निकालेंगे, बल्कि मैं यहां भी करता हूं। लॉग क्या होगा? लॉग क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 5313, ठीक है। तो इसका जो लॉग हमारे पास आया, हमने क्या करना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है, शुरू में मैंने कहा था जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? इंटीग्रल पार्ट होता है। और मिंटीसा जो होता है वो उसका डेसिमल पार्ट होता है। तो यहां पे सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट लिख लेंगे जो आपके डेसिमल पॉइंट से पहले होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? 3 है, तो मैंने 3 लिख लिया जो इंटीग्रल पार्ट है। पॉइंट के बाद हमने क्या लिखना है? डेसिमल। तो डेसिमल में क्या है? वो मिंटीसा है 7253। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया? हमने लॉगरिथम फाइंड कर लिया। लास्ट में हमने क्या किया है कि पॉइंट से पहले, ये पॉइंट से पहले हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, और पॉइंट के बाद क्या लिखा है? मिंटीसा लिखा है। जो मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, और मिंटीसा ये इंटीग्रल पार्ट है, और ये पॉइंट के बाद जो होता है ये मिंटीसा होता है, जिसको डेसिमल पार्ट कहा जाता है। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4580। सबसे पहले हमने क्या करना है? इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे 4580। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आप कोई सा एक मेथड यूज करें। अब मैं यहाँ पे ये वाला मेथड यूज कर रहा हूं कि पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहां से हम मूव करके इस साइड पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, यहां पे ला रहे हैं, ठीक है। 4 के बाद तो कितने डिजिट हम इन्हीं यहां से यहां तक मूव किया है? यहां से तो 3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और आप लोग ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट -1 करेंगे। तो देखें इस पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 4 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हम इसका मिंटीसा देखते हैं कि मिंटीसा क्या होगा। तो मिंटीसा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? इसका टेबल यूज करना है। तो 4580। अब 45 को ये जो पेयर बनाना है, हमने सबसे पहले क्या करना है? 2 नंबर का पेयर बनाना है स्टार्ट से। तो 2 नंबर का पेयर बनाया, उसको 8 के कॉलम में चेक करना है। तो आप लोग टेबल का यूज कीजिएगा यहां पे, ठीक है। अच्छा, तो हमने 45 को देखना है। 45 आप लोगों के पास पेज नंबर 284 के ऊपर 45 को हमने 8 के कॉलम में देखना है। तो 8 के कॉलम में ये हमारे पास आ रहा है 6609। क्या आ रहा है? 6609 आ रहा है हमारे पास, 6609। अब जीरो के डिफरेंस में देखना है, तो जीरो डिफरेंस कॉलम में जीरो मौजूद ही नहीं है, तो लिहाजा इसको हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। जो डिफरेंस कॉलम है वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए इस जीरो को अब देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेबल में मौजूद ही नहीं है, डिफरेंस टेबल में मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास इसका मिंटीसा आ गया। तो अब कैसे हम लिखेंगे कि मिंटीसा क्या हुआ हमारे पास? 0.6609। पॉइंट जरूर लगाना है, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा पार्ट होता है? डेसिमल पार्ट होता है। तो लॉग देयरफॉर, ठीक है, लॉग 4580 किसके इक्वल हो जाएगा? हमने पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट लिखना है यहां पे इसके साथ, ठीक है, और पॉइंट के बाद जो है इसका डेसिमल पार्ट लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसका लॉग फाइंड हो गया।
अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास के 9.613 क्या है 9.613 तो सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक CH तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमने क्या कहा था कि पॉइंट को हमने मूव करना होता है। ठीक है, कहां तक मूव करना होता है, 1 नॉन 0 नंबर तक मूव करना होता है। तो यहां पे क्योंकि ऑलरेडी इधर है, इससे पहले एक ही नंबर मौजूद है, तो इसको मजीद तो मूव नहीं करेंगे, तो लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। दूसरा मेथड से भी देख लें तो उसमें हम क्या कहते हैं कि इस पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट्स हैं -1 कर देंगे। तो इस पॉइंट से पहले हमारे पास एक ही डिजिट है जो 9 है, एक ही डिजिट है, उसमें से हम क्या करेंगे, 1 में से 1 माइनस किया तो क्या रह गया, पीछे हमारे पास 0 रह गया। तो लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। नाउ मिंटीसा देखते हैं। अब हमारे पास इसका मिंटीसा क्या होगा, मिंटीसा। तो मिंटीसा के लिए हमने 9.613 तो हम क्या करते हैं, दो नंबर्स का पेयर बनाते हैं। ठीक है, यहां पे हम इन दो नंबर्स को देखेंगे, 96 को। ये नहीं देखना कि आप लोगों के पास ये पॉइंट है, यहां पे आपने 96 क्योंकि स्टार्ट के दो नंबर का आपने पेयर बनाना है, तो 96 को आप लोगों ने 1 के कॉलम में देखना है। कहां देखना है, 96, ये 96 आ गया हमारे पास। इसको आप लोगों ने कहां चेक करना है, 1 के कॉलम में चेक करना है। तो क्या आएगा, 96 को 1 के कॉलम में देखते हैं। 96 को जब हमने 1 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आया है 9827। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, जो लास्ट नंबर रहता है उसको हम डिफरेंस कॉलम में देखते हैं। तो डिफरेंस कॉलम में 96 को डिफरेंस कॉलम 3 में चेक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस कॉलम 3 में ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम इसके साथ जो डिफरेंस कॉलम में जो भी नंबर आता है वो इसके साथ ऐड किया जाता है। तो ऐड करेंगे इसके साथ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9829। तो मिंटीसा हमारे पास क्या हुआ, मिंटीसा हुआ 0.9829। ये हमारे पास इसका मिंटीसा हो गया। अब देयरफॉर लॉगरिथम जो होगा, इसका जो लॉग होगा किसका, 9.613 को जो लॉग होगा, तो हम इस पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, तो हम 0 लिखेंगे। पॉइंट के बाद इसका जो मिंटीसा है 89829, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब हम इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 110.9 है हमारे पास, यानी 110.9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को यहां से मूव करते हैं। ठीक है, यहां से ये पॉइंट मूव होकर इधर आ जाएगा, इस 1 के बाद यहां पे आएगा। तो कितने डिजिट हमने मूव किया है, दो डिजिट, 2 डिजिट हमने मूव किया है। तो क्या लिखूंगा, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब दूसरे मेथड से भी देख लें, उसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जी नंबर ऑफ डिजिट बिफोर पॉइंट, पॉइंट से पहले डिजिट 1 2 3 डिजिट है, तो 3 - 1 तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम इसका मिंटीसा देखते हैं। तो मिंटीसा क्या होगा, मिंटीसा, तो मिंटीसा के लिए हमने यहां पे मैं सॉल्व करता हूं मिंटीसा के लिए कि मिंटीसा इसका क्या होगा। तो हमने 11 को कहां देखना है, 0 के कॉलम में चेक करना है। 11 को हमने कहां चेक करना है, 0 के कॉलम में चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं हमारे पास कि 11 जो है वो 0 के कॉलम में क्या आएगा। 11
11 को हमने जब 0 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आ रहा है 0414 हमारे पास आ रहा है। अब इसको 9 के डिफरेंस में देखना है, ये हमारे पास 9 है तो 9 के डिफरेंस में चेक करेंगे तो 9 के डिफरेंस में जो आएगा वो इसके साथ हम ऐड कर देंगे। तो 9 के डिफरेंस में आ रहा है हमारे पास 36 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास? 36 आ रहा है। तो वो इसके साथ हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अच्छा, तो जब इसके साथ हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 0540। ठीक है, यहां पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, आप इसको अपनी बुक में देख लीजिएगा कि ये यहाँ पे रो जो है वो थोड़ी मिसिंग है। ये 36 आ रहा है या फिर 35 आ रहा है, इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 0450 हमारे पास आ रहा है। तो मिंटीसा क्या हुआ? मिंटीसा हमारे पास हुआ कि मिंटीसा इज इक्वल टू 0.0450 मिंटीसा हो गया। तो देयरफॉर लॉग हमारे पास क्या है? 110.9 किसके इक्वल हो गया? ये हमारे पास इक्वल हो गया। पॉइंट से पहले हम क्या लगाते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 2 है, तो हमने लिख लिया 2 पॉइंट। उसके बाद जो मिंटीसा है, जो इसका डेसिमल पॉइंट है 0.0450, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिस स्टूडेंट को जहां भी किसी क्वेश्चन में भी कोई मसला है तो वो इनबॉक्स में जरूर पूछ सकता है। तो अल्लाह हाफिज।